वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, जिसमें हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे इनकी अगली भू राजस्व नीति, जिसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या है रैयतवाड़ी, जरा इसको आप समझ लो। देखो भाई, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में हमने पढ़ा कि कर की दर को निश्चित कर दिया गया, ठीक है, इतना टैक्स वसूला जाएगा और टैक्स वसूली के लिए रखे गए ज़मींदार। हमने देखा था कि ज़मींदारों ने बहुत आतंक किया, जितना रुपया अंग्रेजों ने नहीं वसूला उससे कई गुना ज़्यादा रुपया, 3 गुना ज़्यादा रुपया ज़मींदारों ने वसूल लिया। और ज़मींदारों से आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं, उनके पास खुद की छोटी छोटी सेनाएँ हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो है योद्धा हैं जिन्हें हम कहते हैं लठैत, वो उनके पास थे। तो उनसे आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो पावरफुल है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ज़मींदारों को टैक्स वसूली के काम पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये रिलायबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बीच में धोखाधड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर अब अंग्रेज़ों ने ये विचार किया कि ठीक है, अब ज़मींदार जब 3 का 13 करोड़ वसूल सकते हैं तो 3 का 10 करोड़ तो हम भी वसूल लेंगे, या 3 का 9 करोड़ तो हम भी वसूल लेंगे। इसीलिए उन्होंने एक नई व्यवस्था को शुरू किया जिसको नाम दिया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया है कर्नल रीड ने, ध्यान रखना। सबसे पहले इसको 1792 में शुरू किया था कर्नल रीड ने, लिख देता हूँ यहाँ पे। कर्नल रीड ने इसको 1792 में शुरू किया था। कर्नाटक के एक जगह है 12 महल, वहाँ पर इन्होंने जो है इसको शुरू किया था, ठीक है, मतलब कर्नाटक नहीं, सॉरी, मद्रास क्षेत्र में एक जगह है 12 महल, वहाँ पर जो है इन्होंने इसको सबसे पहले शुरू किया था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या, जरा इसकी हम बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ तक अब तक अंग्रेज समझ चुके हैं कि हमें टैक्स वसूलना है और टैक्स वसूलने के लिए हम ज़मींदारों का सहारा नहीं ले सकते। तो उन्होंने तय ये किया कि अब अंग्रेज जो है वो डायरेक्टली टैक्स वसूलेंगे, किससे? किसान से। यानी अंग्रेज डायरेक्टली जो है टैक्स लेने जाएंगे किसान से। अंग्रेज़ों और किसानों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। यानी अंग्रेज सीधे सीधे टैक्स वसूलेंगे किसानों से। यानी अंग्रेज और किसानों के बीच में बिचौलिए वर्ग को हटा दिया गया। भूमि के स्वामित्व की जब बात आई तो भूमि का स्वामित्व किसानों को माना गया। वे अपनी भूमि को बेच सकते थे और गिरवी रख सकते थे। अगर हम ये देखें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स की दर कितनी रखी गई, तो मैं आपको बता दूं, टैक्स की जो दर रखी गई थी वो थी 1/2, यानी आधा। जितना भी आप उत्पादन करोगे उसका आधा आपको अंग्रेजों को देना होगा। दूसरा, प्रति 30 वर्षों बाद ये समीक्षा की जाएगी कि कहीं टैक्स की दर कम तो नहीं है। यानी 30 साल बाद हम ये देखेंगे कि जो हमने टैक्स की दर सेट करी है उससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं। यानी आधे आधे का मामला चल रहा है, उस पर भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है ये कम है, हो सकता है भविष्य में इसको बढ़ाना पड़े। तो यहाँ पर यह है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें अंग्रेज़ों ने किसानों से सीधे सीधे टैक्स वसूलना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब अंग्रेज किसानों से टैक्स वसूल ही नहीं पाए। देखिए, किसान यहाँ का लोकल है, अंग्रेज बाहरी है। अब लोकल आदमी का तो ये है कि लोकल आदमी को लोकल आदमी ही डील कर सकता है। भाई, जब अंग्रेज उनसे टैक्स लेने जाते थे तो वो कहते थे साहब हमारे पास है ही नहीं, ठीक। वो जमींदार की तरह क्रूर नहीं हो सकते क्योंकि जमींदार लोकल है, वो पता है कि किसके पास कितना पैसा है, वो जानता है, और इन लोगों से कैसे पैसा निकलवाना है वो ये भी जानता है, ठीक है। जब अंग्रेज टैक्स वसूलने जाते थे तो ये लोग भैया ज़मीन पे लौट जाते थे कि साहब मार लो हमें, हमारे पास तो पैसे नहीं है, जितना चाहो उतना मार लो। अच्छा, अंग्रेज भी उतनी हिसाब की मार नहीं लगा पाएंगे जितने हिसाब की मार ज़मींदार लगा रहा है, क्योंकि वो तो बहुत मार लगा है, बेहिसाब है कि नहीं, वो बेहिसाब मार लगा रहा है। अगर आपने उसके सामने ये कहा कि हम पे पैसा नहीं है, मार ले, तो वो वाकई में ही मार लगाएगा। अंग्रेज इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाए और उसका परिणाम ये रहा कि ये व्यवस्था भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही और अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि वे डायरेक्टली किसानों से पैसा नहीं वसूल सकते। अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें साथियों, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी भूमि आती थी, यानी 51%। ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा इसके अंतर्गत आता था, ठीक है ना। ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कर्नाटक के कुर्ग जिले में जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है।
तो ये व्यवस्था भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर लागू थी, लेकिन अंग्रेज इसको पूरी तरह से सफल नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए वो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके से किसानों से सीधे सीधे टैक्स वसूलना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। किसान टैक्स इनको देते ही नहीं थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये व्यवस्था भी असफल रही। और फिर इसके बाद एक नई व्यवस्था आई जिसको हम कहते हैं महलबाड़ी, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।